हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। ये समय है आपका बायोलॉजी में जो पीरियड है बायोलॉजी का 12th क्लास में जो अभी तक चल रहा था। हमने लास्ट टर्म पर पढ़ा था, स्टडी करी थी 12th क्लास में। जो लास्ट टर्म पर हमने जो स्टडी किया था बेटा वो था पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। आप इसमें से अभी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग डिवाइस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपकी जो बुक है NCERT उसमें पॉलिनेशन के बाद ये टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको करना ये है, सबसे पहले आप अपना जो भी NCERT है उसे, या तो जो भी आपने डाउनलोड किया है NCERT का जो बुक्स डाउनलोड की है, या आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छा है, उसको आप पास में रखिए। और उसमें आप देखेंगे कि पॉलिनेशन के बाद जो है वो इसमें दिया हुआ है एक टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, जिसे आज हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग होता क्या है। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक ओवरी है, यहाँ ऊपर है स्टिग्मा है, और यहाँ पर ये पॉलेन जो कि स्टामेन है। यहाँ पर होता क्या है कि आप देख रहे हैं जनरली इन ब्रीडिंग किसे कहते हैं। इनका मतलब जो होता है मेनली इनका मतलब होता है सेल्फ, यानी कि इसका मतलब हुआ सेल्फ। जब इनके जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इन ब्रीडिंग, इसमें होता क्या है कि जो पॉलेन ग्रेन हैं जो एंथर से डेवलप हुए हैं वो उसी प्लांट के, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। यानी ध्यान से फिर सुनिए एक बार, एक फ्लावर में जो एंथर से बने हुए पॉलेन ग्रेन हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। तो ये इनब्रीडिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें जब एक ही ये प्लांट है, जब ये एक ही फ्लावर है बेटा, एक ही फ्लावर है, तो इसमें जो भी पॉलेन ग्रेन है या जो भी स्टिग्मा है, यानी स्टिग्मा के बाद ये जो हमारा एग सेल है, इसमें दोनों के डीएनए में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, डीएनए दोनों का एक सा है। यानी इस मैचिंग में अगर हम देखें तो बनने वाली जो भी हमारी नया फ्लावर होगा, बनने वाली जो भी हमारी नई प्रोगेनी होगी, जो भी संतति बनेगी, उसका जो भी फ्लावर होगा उस फ्लावर में कोई भी नया डीएनए मतलब कि नई डीएनए की रचना नहीं होगी, कोई डीएनए वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लावर इसमें जब ये सेल पॉलिनेशन होता है बेटा, तो इसमें हम जानते हैं कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है उनका डीएनए स्ट्रक्चर भी एक सा है। और जब ये दोनों डीएनए मिलते हैं तो इसमें से जब डीएनए सेम है तो नया कोई भी कैरेक्टर, नई कोई भी वेरिएशंस इसमें नहीं आती। यानी इन ब्रीडिंग में हम एक तरीके से सेल पॉलिनेशन के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि जो सेल पॉलिनेशन है वही है इन ब्रीडिंग। इसमें आप इसके टाइप आप पॉलिनेशन में पढ़ चुके हैं कि आपको जो ऑटोनॉमी और जो जीनेटोगेमी पढ़ाया था, यानी ऑटोनॉमी और जीनेटोगेमी पढ़ाया था, वो इसी प्लांट ब्रीडिंग यानी इन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। तो इन ब्रीडिंग में हम देखते हैं नो डीएनए रेप्लिकेशंस, रिकॉम्बिनेशन। इसमें डीएनए का कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि दोनों के डीएनए जो कि मेल और फीमेल गैमीट्स हैं उनके डीएनए एक से ही होते हैं, इसलिए कोई अलग डीएनए बनने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये कहलाता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन, इसमें नहीं होता, डीएनए रिकॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको नो एडेप्टेशन। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि समय बदलता है, नेचर बदलती है, यानी लगातार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इसमें हम जानते हैं कि वही प्लांट सर्वाइव कर सकता है जिसमें नए कैरेक्टर्स नेचर के अकॉर्डिंग डेवलप होते रहते हैं। यानी अगर कोई प्लांट ऐसा है जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाता, यानी कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, और किसी भी प्लांट में एडॉप्ट करने के लिए, एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो केवल नए डीएनए के बेस पर ही हो सकते हैं। तो ये कहलाता है बेटा एडेप्टेशन। यानी प्लांट्स में वो कैपेसिटी, प्लांट में पाई जाने वाली वो कैपेसिटी या वो चेंजेस जो उसे किसी भी एटमॉस्फेयर में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, उसे सहयोगी बनाते हैं, तो उसे कहते हैं
एडेप्टेशन, यानी इस तरीके से कोई एडेप्टेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहाँ पर कोई नया डीएनए ही नहीं बन रहा तो नए किसी भी तरीके का कोई न्यू कैरेक्टर भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे सकता है, कोई प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं नो चेंज। ये जनरेशन जितनी लंबी जाती है इसमें नो चेंज रहता है, सब कुछ सेम बना रहता है, यानी डीएनए में कोई बदलाव नहीं है और प्लांट में किसी भी तरीके का कोई कैरेक्टर्स, कोई वेरिएशंस नहीं आता। और एक तरीके से अगर हम देखें तो ये देखा गया कि इन ब्रीडिंग में, यानी सेल पॉलिनेशन जब एक पीढ़ी में लगातार होता रहता है तो उसका डीएनए कैरेक्टर्स लगातार डिप्रेस होते रहते हैं, उसमें कुछ यानी एक तरीके से वीकनेस आती जाती है, कोई वेरिएशन तो होती नहीं है, इसके साथ साथ बहुत कुछ वीकनेस इसमें आती जाती है। इसके बाद आता है हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइस। यहाँ पर हमने इन ब्रीडिंग पढ़ा और अब आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग का मतलब है कि जब मेल और फीमेल गैमीट का जो डीएनए है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग प्लांट से आया हुआ होता है, तो ये कहलाता है आउट ब्रीडिंग। यहाँ पर ये एक और वर्ड दिया गया है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो यहाँ पर आउट ब्रीडिंग डिवाइस का जो मीनिंग हुआ वो डिवाइस, यानी वो युक्ति, वो सिस्टम जो आउट ब्रीडिंग कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कहलाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहलाता है। यानी वो डिवाइस, वो युक्तियाँ, वो सिस्टम जो आउट ब्रीडिंग कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहलाते हैं। तो आउट ब्रीडिंग में मैं आपको फिर बता दूं, मैंने बताया था कि जब मेल और फीमेल गैमीट का डीएनए अलग अलग होता है, वो डिफरेंट प्लांट से आए हैं, तो उसे आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। नंबर 1 मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तो एक डिवाइस में अगर हम देखें फर्स्टली आता है मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर का गाइनोसियम है और ये इसका स्टमेन है, यानी कि ये इसका मेल पार्ट्स है और ये पार्ट्स है इसका फीमेल पार्ट है। लेकिन इसमें आप ये देख रहे हैं कि मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए इन प्लांट्सों में होता क्या है कि ये डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। एक समय पर जब स्टामेन मैच्योर होता है, यानी स्टामेन पहले मैच्योर हो जाते हैं कभी कभी, तो इसका जो गाइनोसियम है वो बाद में मैच्योर हो पाता है। और जब ये इसका गाइनोसियम मैच्योर हो जाता है तो किसी भी तरीके से इसका स्टामेन मैच्योर नहीं रह पाता, वो फर्टाइल नहीं रह पाता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैच्योर एट डिफरेंट टाइम का मतलब हुआ कि यहाँ पर यानी जो गाइनोसियम है और जो एंड्रोसियम है, यानी जो स्टिग्मा है हमारा, और ये जो यहाँ से निकलने वाला, एंथर से निकलने वाले जो पॉलन ग्रेन है, ये सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते। इनका मैच्योर टाइम अलग अलग होता है, जिससे कि ये यहाँ पर अगर पहुँच भी जाता है स्टामेन, तो जब दोनों एक समय पर मैच्योर नहीं हैं तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, जब मेल और फीमेल गैमीट्स का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग होता है। तो जब यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं, प्रोटोगाइनस, यानी जब गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाता है, जब गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाए उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस, और जब एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाता है गाइनोसियम से तो ये कहलाता है प्रोटोएंड्रस। ये आपको 2 बातें याद रखनी है। तो इसी डिवाइस में आउट ब्रीडिंग डिवाइस, यानी वो युक्तियाँ, वो सिस्टम जो सेल पॉलिनेशन को रोकते हैं, इन ब्रीडिंग को रोकते हैं, इसमें सेकंड आता है बेटा, इसमें सेकंड आता है पोजीशन। कई बार ऐसा देखा गया है कि फ्लावर्स में गाइनोसियम और एंड्रोसियम की जो पोजीशन है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये गाइनोसियम है, फीमेल पार्ट है, और यहाँ पर ये एंड्रोसियम है। तो एंड्रोसियम आप देख पा रहे हैं, या जो स्टामेन है ये बहुत ज़्यादा नीचे है। अब मान लीजिए अगर हवा भी आती है, अगर मान लीजिए विंड के थ्रू भी ये पॉलिनेशन होता है, तो ये विंड इसे यहाँ से लाएगी तो इस डायरेक्शन में ले जाएगी, और यहाँ से आई तो इस डायरेक्शन में ले जाएगी। यानी ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर कि ये विंड यहाँ से आए और यहाँ पर पॉलिन को रख दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट है, इनका जो अरेंजमेंट यहाँ पर है, इसकी मेल और फीमेल गैमेट की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के बेस पर इसमें सेल पॉलिनेशन नहीं हो सकता। यानी ये यहाँ पर नीचे है तो ये यहाँ पर ऊपर है स्टिग्मा।
यहाँ के पॉलन ग्रेन ऊपर पहुँच जाएं ऐसा बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर चांसेस है। दूसरी होती है, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर है, यहाँ पर भी जो हमारी आउट ब्रीडिंग डिवाइस है वो पोजीशन है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये एंथर है, एंथर का फिलामेंट थोड़ा लॉन्ग होता है और ये बाहर की तरफ खुलने वाले होते हैं। तो यानी ये बाहर की तरफ खुलते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। यानी इसमें होता क्या है कि जब इनका डिसेंट होता है या इनमें स्फुटन होता है तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेटा इसमें जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस है वो क्या है, पोजीशन। आउट ब्रीडिंग में फिर एक बार बता रहा हूँ आपको, वो युक्तियाँ, वो सिस्टम जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं क्या कहलाते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो यहाँ पर हमने ये पहला बताया मैचुरेशन एट डिफरेंट टाइम और दूसरा था पोजीशन। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट और इसके फीचर अभी आते हैं आपके सामने। नंबर 1 है सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी क्या है बेटा, इसमें क्या होता है कि यदि यानी ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टिग्मा है और ये यहाँ पर एंथर है, एंथर से फ्री होने वाले ये पॉलन है। अगर एक ही फ्लावर का यानी सेम फ्लावर का एंथर से निकला हुआ पॉलन अगर स्टिग्मा पर पहुँच भी जाता है तो ये स्टिग्मा इसे रिकॉग्नाइज करता है, इसके डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है। और अगर ये सिमिलर है, अगर ये दोनों डीएनए सेम लगते हैं तो इसको वो यहाँ से इसको आगे की क्रिया नहीं हो पाती, आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाता और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर का है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर से आते हैं तो ये स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उसे अडॉप्ट कर लेती है। यानी ये कहलाता है एक तरीके से सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि डीएनए रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पर स्टिग्मा में ये कैपेसिटी होती है कि वो आने वाले पॉलन के डीएनए जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है। अगर ये डीएनए सेम फ्लावर से आया है, अगर ये डीएनए सेम फ्लावर का है तो ये आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, ये बेकार हो जाएगा पॉलन ग्रेन जो आया है। और दूसरा, अगर ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर से आया है तो ये आगे जर्मिनेट करेगा और आगे की क्रिया जो है, आगे का जो भी फंक्शन है फर्टिलाइजेशन है वो पूरा हो सकता है। इसके बाद अगला और एक डिवाइस जो है, अगली डिवाइस आती है, यानी कि इसमें आता है यूनिसेक्सुअल होना प्लांट का। देखिए यूनिसेक्सुअल होना भी एक तरीके से कई बार ऐसा देखा गया है, बहुत बार होता है कि प्लांट बेटा फ्लावर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट वो हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट होते हैं, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फ्लावर है और मोस्टली अभी तक आपने जितने भी फ्लावर पढ़े हैं वो सब कैसे थे, वो सब मोनोशियस थे। यानी यहाँ पर क्या था कि जो भी स्टिग्मा होता है यानी गाइनोसियम और दूसरा ये एंड्रोसियम, ये आप देख पा रहे हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में जब होते हैं तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल कहते हैं या मोनेशियस कहते हैं ऐसे फ्लावर को। दूसरा डायोशियस। डायोशियस बेटा वो फ्लावर हैं जिन्हें यूनिसेक्सुअल भी कहा जाता है और इसमें एक फ्लावर पर केवल एक ही, यानी या तो फ्लावर पर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये गाइनोसियम है, या फ्लावर में होगा केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसे मेल फ्लावर कहते हैं। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं सेल पॉलिनेशन के, यानी पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर से ही आएगा, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि जब इसमें किसी भी तरीके से एंड्रोसियम नहीं है और इसमें गाइनोसियम नहीं है तो इसमें सेल पॉलिनेशन की तो गुंजाइश ही नहीं बचती, यानी इसमें ऑटोनॉमी तो हो ही नहीं सकती। बात रही जीनेटोगेमी की। जीनेटोगेमी में आप जानते हैं कि जब 2 फ्लावर एक ही प्लांट पर होते हैं, जब 2 फ्लावर एक ही प्लांट पर होते हैं, हमारी लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, तो उनके बीच जब पॉलिनेशन होता है तो वो जीनेटोगेमी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं कि ये डायोशियस जो फ्लावर होते हैं, जैसे कि आप पपाया में देखेंगे, कुकुम्बर में देखेंगे, तो इसमें होता क्या है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो ये भी एक डिवाइस है, ये भी सेल पॉलिनेशन को रोकने में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है सेल पॉलिनेशन को। तो इसे हम कह सकते हैं सेल्फ यानी कि जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है जिसको बोला गया था इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग डिवाइस,
इनब्रीडिंग आपने पढ़ा, उसके बाद आपने आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ा, और इसके साथ ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा, नेक्स्ट जो आप इसी सीरीज़ में आगे स्टडी करेंगे वो होगा पॉलेन और स्टिग्मा का जो इंटरेक्शन होता है। तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।